Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the third day of our training session. We have started and or we are attending an 3 days online teachers training program, and Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, we have successfully completed our 2 days where we have seen many topics related to school, and we had question answer sessions, Alhamdulillah. And I and we from ICRA Coaching and Counseling Academy, from our side, we have tried to explain you the solution of that questions. So today we are going to have an very interesting topic and very important topic. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि वी आर टीचर्स और हम बॉन्डेड हैं हमारे मैनेजमेंट के अंडर। मैनेजमेंट के अंडर हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर हम बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो सबसे पहला लिखा हुआ है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ टीचर टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन विद मैनेजमेंट। ये एक टीचर के लिए जरूरी क्यों है कि वो अपने मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस रखे, ठीक है। यहाँ पर रिलेशंस का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, मतलब जो वर्ड यूज किया गया है, वो यूज किया गया है कि ऐसा ताल्लुक जिससे स्कूल सिस्टम अच्छा रन हो, जिससे स्कूल सिस्टम को कोई तकलीफ ना हो। जैसे अगर कोई अच्छा टीचर है लेकिन उसका ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ सही नहीं है, वो सही से बात नहीं करता, या उसने अपना एक इम्प्रेशन उन पर नहीं छोड़ा है, और मैनेजमेंट उस टीचर को लेके इत्मीनान में नहीं है, और अंदर ही अंदर वो सोचती है कि इसको अगले साल जो है हम लोग निकाल देंगे या रिमूव कर देंगे, तो ऐसे टीचर्स जो हैं एक रेवोल्यूशनरी सोच रखने के बावजूद, अपने अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज रखने के बावजूद, दूसरे टीचर्स के मुकाबले में एक उनके अंदर बहुत सारी सिफतें होने के बावजूद, वो ना स्कूल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और ना ही अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी बात ये समझ में आई कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है, जो न्यू कंसेप्ट है, जो नए सोच है, आपकी नई इजाद है, आप ये चाहते हैं कि वो सारी चीजें जो है ना आपके मैनेजमेंट तक पहुंचे और मैनेजमेंट उसको सुने और उन चेंजेस को लाने की कोशिश करे और उसको अप्रिशिएट करे, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक बहुत अच्छा रेपो उनके साथ मेंटेन करने की जरूरत है। उमूमन जब जहां पर हम देखते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां मैनेजमेंट की तरफ से भी होती हैं और टीचर्स की तरफ से भी होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की तरफ से जो, असल में ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मैनेजमेंट के लिए, हम जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, तो उसमें ये बात जरूर कहते हैं कि मैनेजमेंट का रवैया टीचर्स के साथ अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट ने टीचर के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आना चाहिए, उनको टीचर समझना चाहिए। अक्सर मैनेजमेंट, अल्लाह माफ करे, ऐसे होते हैं कि वो बदतमीजी से भी बात करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई समझदार होते हैं जो बहुत ही एहतियात के साथ टीचर से बात करते हैं। मैं एक जगह गया हुआ था प्रोग्राम के लिए, तो मैं वहाँ पहुँचा 7:30 बजे और 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होना था। लेकिन हम जब वहाँ 8 बजे स्कूल में पहुँचे तो देखा अरेंजमेंट सभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो वो मैनेजमेंट के जो आदमी थे, वो अचानक से भड़क उठे, कहने लगे कि सर आपको क्यों बुलाया है, जाइए आप पूरा मैनेजमेंट देखिए और सब सही कीजिए। तो मैं असल में वहाँ पर एक अच्छा रिएक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने समझा कि हमें बेवकूफ़ी का जवाब बेवकूफ़ी से नहीं देना चाहिए, समझदारी से देना चाहिए। तो इसीलिए उस वक्त में कोई दूसरा हमने जो है रवैया इख्तियार किया, और फिर हमने अपना वो जो सिस्टम था उसको ये किया। लेकिन अगर समझो वहाँ कोई अगर नासमझ होता और ऐसा कोई टीचर होता जो गर्म मिजाज
तो वो वहां पर उनको जो है अच्छा खासा सुना देता और वहां से चला आता। तो ऐसे कभी होता है कि मैनेजमेंट भी अंडरस्टैंड नहीं करती कि हमें किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वो भी चेंजेस नहीं चाहती है। उनका भी एक वक्त गुजर चुका है, उनकी एक जिंदगी का एक वक्त गुजर चुका है। अब वो वक्त और वो सारी चीजें जो है वो ऐसे ही यूटिलाइज करते हैं और फिर जैसे चाहिए वैसे स्कूल को चलाते हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, वो ये कि हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना, अच्छे अखलाक से पेश आना उनके साथ, और उनके इसकी ज़रूरत सिर्फ इसीलिए है कि उसका नफ़ा, उसका फ़ायदा हमारे आगे आने वाली नस्ल को होगा, हमारे आगे आने वाले बच्चों को होगा। अगर समझो आपके उनके जो अखलाक के रिलेशन है वो सही नहीं हुए, बातचीत अगर सही नहीं हुई, तो आप सोचें उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। उसका नुकसान ये होगा कि आप जो चेंजेस कराना चाहते हैं, आप जो बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सही ढंग से नहीं पहुंचेगी। और इसके वजह से इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि वो चेंजेस जो आप चाहते हैं वो नहीं होंगे, और फिर उसका नुकसान एकेडमिक्स पे होगा, बाकी दूसरे दिगर कामों पे होगा स्कूल के। तो इसीलिए एक हेल्दी रिलेशन, एक अखलाकी बॉन्डिंग अपने मैनेजमेंट के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट में से अक्सर जो है ना, मैनेजमेंट तो आते ही नहीं, लेकिन जो आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें से भी देखेंगे कि कुछ चंद मैनेजमेंट के लोग होंगे, 7 अगर मैनेजमेंट है तो सिर्फ 1 या 2 आते होंगे, तो उन्हीं के साथ मेंटेन करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा काम नुकसान का वो टीचर्स करती हैं या करते हैं, जो कान भरते हैं, कानाफूसी करते हैं, जो मोहसिन अकेले सर। में जाकर जब उनसे मुलाकात होती है, जब उनसे बात होती है, पर्सनल मोहसिन पर सर। जब बुलाया जाता है, तो वो वहां पर जाकर जो है उनके कान भरते हैं कि आप जो है देखिए वो टीचर ऐसा करती है, वो टीचर ऐसा करती है, वो टीचर ऐसा करती है। इसका नुकसान ये होता है कि मैनेजमेंट नेगेटिव हो जाती है उसको लेकर। ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपस में भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, ताकि, फिर से कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम वो चेंजेस ला सके जिन चेंजेस की हमें स्कूल में ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं। हम इस फील्ड में इसीलिए उतरे हैं ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ दिस ऑन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। सी, if the relation of teachers and management is not good, आप ये बात याद रखें कि हर चीज, कोई भी चीज छुपती नहीं है, वो बाहर जाकर एक्सपोज जरूर होती है। पेरेंट्स को पता चलती है, बाकी दूसरे लोगों को पता चलती है, सोसाइटी में हवा होती है कि ये जो मैनेजमेंट है या तो ये टीचर्स का नहीं सुनते, या जो टीचर्स है वो मैनेजमेंट का नहीं सुनते। इनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन नहीं है, इनके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, जिसके वजह से नुकसान होता है। ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि हम हेलो। उनके हेलो। साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें और अच्छा रिलेशन बनाएं। ठीक है। तो अब हाउ टू मेंटेन द रिलेशन, इस पर इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है।